दुविधा तब स्टार्ट हुई जब कांस्टेबल का एग्जाम जुलाई से हटके सितंबर में चला गया। दुविधा ये कि अब हम कांस्टेबल की तैयारी करें या 4th ग्रेड की तैयारी करें। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि हमें 3 प्रकार के विद्यार्थी होंगे। एग्जाम सितंबर में जाने पे 3 प्रकार के विद्यार्थी होंगे जो केवल कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। केवल 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, तब तो कोई समस्या ही नहीं थी। सवाल तब है जब हमारे मन में एक संदेह क्रिएट हो गया कि क्या हम दोनों की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हर विद्यार्थी जो है हर एग्जाम के लिए नहीं बना होता है, पर्टिकुलर एग्जाम के लिए बना होता है। अपनी प्रकृति के अनुकूल यदि चलेंगे तो उस एग्जाम को हम क्वालिफाई कर लेंगे। यदि हमारी प्रकृति यानी हमारी तैयारी का स्तर, हमारा फिजिकल, यदि हम प्रकृति के विपरीत चलेंगे तो हम एग्जाम को कभी क्वालिफाई नहीं कर सकते। किस प्रकार के विद्यार्थियों को 4th ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार के विद्यार्थियों को कांस्टेबल की, और किस प्रकार के विद्यार्थी हैं जिनको दोनों की तैयारी कर सकते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करूं, यदि मैं, जैसा कि आपको बता दिया मैंने कि हर प्रकार का विद्यार्थी हर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो आपको पहले जांचना पड़ेगा। यदि इससे पहले आप मुझे यह बताओ कि इससे पहले आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, 4th ग्रेड और कांस्टेबल में? मन में तो श्योर था ना एक बार कि बिल्कुल कांस्टेबल की तैयारी कर रहा हूं, जुलाई में ही एग्जाम है, पूरा श्योर थे, पूरे जुनून थे, जुनून से भरे हुए थे। तो यदि आप जुनून से भरे हुए हो, आपका फिजिकल अच्छा है, फिजिकल एवरेज भी है, आपका हाइट ठीक है, आपको लगता है कि फिजिकल निकल जाएगा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके, तो निश्चित रूप से आपको कांस्टेबल में जाना चाहिए। नो डाउट आपको कांस्टेबल की तैयारी ही करनी है, क्योंकि इन 2 महीनों में यदि आपने गलत डायरेक्शन चुन लिया तो आप बहुत दूर निकल जाएंगे सिलेक्शन से। यदि आपका फिजिकल ठीक है, एवरेज है, तो आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि कांस्टेबल में वीडियो और पटवार वाले विद्यार्थी नहीं आएंगे। 4th ग्रेड में हिंदी इंग्लिश है, जो कि वीडियो और पटवार में भी हिंदी इंग्लिश है, तो वीडियो और पटवार वाले मोस्ट ऑफ द विद्यार्थी जो है 4th ग्रेड भी देंगे, तो यहां पे थोड़ा सा कंपटीशन का लेवल हाई होने की आशंका है। लेकिन 4th जो आपका कांस्टेबल है, यहां पे इतना ज्यादा कुछ कंपटीशन नहीं बढ़ेगा आपका, क्योंकि फिजिकल भी है आपका। जो भी एग्जाम पास करेंगे 5 गुना फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे। कंपटीशन का स्तर लगभग सेम है, लेकिन कांस्टेबल बनना ज्यादा आसान होगा, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा फिजिकल की वजह से। तो यदि आप जुनूनी हैं, आपको वर्दी चाहिए ही चाहिए, फिजिकल आपका ठीक है, एवरेज है, तो आप निश्चित रूप से आप कांस्टेबल की तरफ जाएं। ठीक है। कंपटीशन का स्तर देख सकते हैं। 4th ग्रेड में पद 25 लाख और 5 लाख फॉर्म भरे गए हैं, 10,000 और 53,000 पोस्ट है। कंपटीशन का स्तर लगभग कमोबेश सेम है, लेकिन कांस्टेबल के लिए फिर भी कहूंगा कि कांस्टेबल में आसान रहेगा। यदि कोई विद्यार्थी, यदि आप में से कोई विद्यार्थी कांस्टेबल की ही तैयारी कर रहा है तो कांस्टेबल की ही तैयारी करे। यदि 4th ग्रेड की तैयारी कर रहा था तो 4th ग्रेड की ही तैयारी करे, तब तो बहुत आसान हो गया मामला। लेकिन फिर भी वो विद्यार्थी जिनके मन में दुविधा है कि सर क्या दोनों कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दें आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस एग्जाम की तैयारी करें और दोनों कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखो, यदि मैं कांस्टेबल की बात करूं, कांस्टेबल से 4th ग्रेड में जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी को थोड़ा सा हम कम भी मान लें कि हिंदी ठीक है, हिंदी हम लोग पढ़ते रहते हैं, लेकिन इंग्लिश आपके सामने रुकावट बन के खड़ी हो, तो कांस्टेबल से 4th ग्रेड की तरफ शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल है। आसान है 4th ग्रेड से कांस्टेबल की तरफ शिफ्ट होना, क्योंकि यहां पे रीजनिंग है 4th ग्रेड में। तो फिर भी मैं कहूंगा यही बात कि कांस्टेबल की यदि तैयारी आप कर रहे थे और इंग्लिश से थोड़ा डर लगता है आपको, तो आप निश्चित रूप से कांस्टेबल की ही तैयारी करते रहें, नो डाउट। यदि आप अपने शेड्यूल में इंग्लिश और हिंदी पढ़ के देख लें एक बार आप अपने शेड्यूल में कांस्टेबल की तैयारी करने वाले यदि 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो इंग्लिश और हिंदी थोड़ा थोड़ा अपने शेड्यूल में शामिल करें। क्या मैं संभाल पा रहा हूं सारा सिलेबस को? यदि संभाल पा रहे हैं आप, तो निश्चित रूप से आप 4th ग्रेड दोनों को साथ साथ चलने दें। एक बार 15 दिन आप टेस्ट कर लें अपने आप को, इंग्लिश और हिंदी को साथ साथ चला के। कांस्टेबल वाले विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं। और 4th ग्रेड की बात करूं तो थोड़ा सा आप लोग तो वैसे भी आप लोग 4th ग्रेड पे थे, तो आप लोग ये मान के ही चले हो कि शायद फिजिकल हमारा ठीक नहीं होगा।
या एग्जाम जल्दी है इस वजह से आपने फोर्थ ग्रेड पे फोकस किया था, तो आप अब दोनों का एग्जाम बराबर है तो आप रीजनिंग पढ़ के देख लो एक बार। आप फोर्थ ग्रेड में थोड़ा सा रीजनिंग को ऐड करके देख लो, जो कि आसान होगा, कांस्टेबल की तैयारी हो जाएगी। लेकिन आपको 10 से 15 दिन टेस्ट करके देखना है कि क्या ये सब्जेक्ट मेरे लिए हार्ड है या इजी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने के चक्कर में हम कांस्टेबल से भी चूक जाएं और फोर्थ ग्रेड से भी चूक जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे थे मन लगा के, तो कांस्टेबल की तैयारी करिए। अपने आप को 5 से 10 दिन टेस्ट कर लीजिए नया सब्जेक्ट डाल के। हिंदी इंग्लिश कांस्टेबल वाले फोर्थ ग्रेड के लिए, और फोर्थ ग्रेड वाले जो हैं वो रीजनिंग को देख लें, ठीक है। और वुमन एंड चाइल्ड वाला जो है वो तो करंट का सिलेबस हो गया पूरा का पूरा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई सिलेबस में कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सिलेबस में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इंग्लिश हिंदी और रीजनिंग का ही फर्क है। नेगेटिव मार्किंग थोड़ी सी ज्यादा है कांस्टेबल में, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रखनी पड़ेगी कांस्टेबल में, जबकि फोर्थ ग्रेड में स्पीड कम रखनी है, क्योंकि 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है। यहां 1 मिनट से भी कम समय में आपको क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से जो फोर्थ ग्रेड में आपके वीडियो वाले बच्चे भी आएंगे, पटवार वाले बच्चे भी आएंगे, बहुत आसान होता है इनके लिए, वीडियो और पटवार वालों के लिए बहुत आसान होगा फोर्थ ग्रेड की तरफ शिफ्ट होना, जो कि अगस्त में इनका एग्जाम है, फ्री हो जाएंगे तो सितंबर में ये बिल्कुल शिफ्ट हो जाएंगे इसी तरफ। जबकि इधर नहीं हो सकते, तो आपके लिए गोल्डन चांस है। और गोल्डन चांस तब है जब आपने माइंड में श्योर कर लिया है कि मैं कांस्टेबल की तैयारी कर रहा था, करता रहूंगा, वर्दी के प्रति जुनून है तो, फिजिकल ठीक है तो। समझ में आई बात कि नहीं आई? इंग्लिश की यदि मैं बात करूं, तो इंग्लिश का यदि इंग्लिश पढ़नी है आपको, तो नया बैच लॉन्च हुआ है, कल से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी आपकी, ठीक है। और इसमें लगभग 13 चैप्टर्स हैं, जो फोर्थ ग्रेड। और राजस्थान हाई कोर्ट की बात करूं, राजस्थान हाई कोर्ट भी इसमें शामिल कर लेना। राजस्थान हाई कोर्ट और जो आपका फोर्थ ग्रेड है, इसमें 13 चैप्टर्स हैं सिलेबस के, वो सारे के सारे सिलेबस में कराऊंगा विद इन 1 मंथ, यानी 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। लाइव क्लासेज, डिजिटल नोट्स और चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ टेस्ट होगा आपका, ठीक है। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। इसी के साथ साथ देखें, कल से क्लासेज स्टार्ट होंगी, ठीक है, लाइव क्लासेज। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखा है, फोर्थ ग्रेड की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रखी है, एक टेस्ट फ्री कर रखा है, आप जाके देखें क्या स्तर है। कंप्यूटर के लिए लगभग 69 टेस्ट हैं और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और ऐसे वैसे नहीं, टॉपिक वाइज, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का परिचय अलग, और एक टॉपिक से कम 3-3 टेस्ट हैं। तो आराम से आप टेस्ट है, टेस्ट का सॉल्यूशन है, सब कुछ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखें राजस्थान जीके के लिए भी लगभग 51 मॉडल टेस्ट हैं, जिसमें कि 26 तो प्रीवियस ईयर हैं और 25 आपके जीके के, यानी 51 हैं टोटल। और इसमें भी लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लगभग 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, और इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन है, इसका आंसर है, और साथ में साथ आपको पता चलता रहेगा कि मेरी राजस्थान में रैंक क्या है, एक्यूरेसी रेट क्या है, मैं तुक्का मार रहा हूं तो कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है। यदि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो महिला और बाल अपराध टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन पे अपलोडेड किया जा चुका है टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसमें 350 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी है और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं। इसी के साथ साथ मैथ्स, जो बहुत बच्चों की दिक्कत होती है आप लोगों की, तो मैथ्स के लिए पूरा का पूरा कोर्स जो है अवेलेबल है आपका 199 में, आप एप्लीकेशन पे जाके कर सकते हैं। यदि आपने मैथ्स का कोर्स कर रखा है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपना मैथ्स का जो लेवल है टेस्ट कर सकते हैं। इसमें 12 टॉपिक हैं, टॉपिक वाइज, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा, छूट, साधारण ब्याज, और एक टॉपिक पे कम से कम 2-2, 3-3 टेस्ट हैं। तो यहाँ पे आपको 1200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, पूरा का पूरा आपको टेस्टिंग हो जाएगा। रोज क्लासेज हमारी मैथ्स की चलती हैं, आपको पता ही है मिश्रा सर कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। इसी के साथ साथ देखें तो यहाँ पे दीक्षांत एकेडमी, ये हमारा एप्लीकेशन और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बात समझ में आ गई कि नहीं आई? पढ़ाई का स्तर, बेसिकली आप हिंदी और इंग्लिश को कैसे हैंडल करते हैं वो चीज ध्यान रखना है आपको। नया सब्जेक्ट ऐड करने से पहले एक बार टेस्ट कर लो आप, अदरवाइज दिक्कत होगी, फिर दोनों से हाथ धो बैठेंगे। ये लास्ट के 2 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूचर की बात करूं, कुछ लोग क्या होते हैं, जुनूनी होते हैं। अब जैसे कुछ लोग जुनूनी होते हैं, जुनूनी का मतलब इन द सेंस कि हमें वर्दी चाहिए ही चाहिए इंस्टेंट, तो फिर आप कांस्टेबल की तैयारी करें। कुछ लोग होते हैं नहीं, मुझे एक जॉब चाहिए, उसके बाद मैं आगे तैयारी करता रहूंगा। तो देखो सबसे बड़ी बात जो है
आपको यदि तैयारी करने की बात करूं तो तैयारी करने का मौका पूरा का पूरा 4th ग्रेड में मिलेगा, क्योंकि यहां पे थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा, थोड़ा सा आपको सीट वाली नौकरी है और एक टाइमिंग फिक्स है आपकी। जबकि पुलिस में 24/7 ड्यूटी है, 24 घंटा बेल्ट की नौकरी है। यहां पे पढ़ाई के लिए आगे बढ़ने का मौका कम है, जबकि क्योंकि पोस्टिंग आपकी पुलिस स्टेशन में होगी। जबकि यहां पे आपकी पोस्टिंग ऑफिस में होगी, तहसील, पंचायत, हॉस्पिटल, नगर पालिका, नगर निगम, स्कूल्स। स्कूल में टाइमिंग क्या होता है? 7 से 1 होता है, 10 से 4 होता है। तो बाकी टाइम क्या हुआ? फ्री हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप तैयारी कर सकते हो। तो टाइमिंग जो है आगे तैयारी करने का, बढ़ने का मौका 4th ग्रेड में मिलने वाला है, जबकि इसमें थोड़ा कम मिलेगा। हालांकि इसमें भी लोग आगे बढ़ते हैं लेकिन कम मिलता है। फिर भी मैं कहूंगा यदि जुनून है वर्दी के प्रति तो आप कांस्टेबल, और यदि थोड़ा सा आपको लगता है नहीं मुझे कोई जॉब चाहिए उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, तो आप फिर 4th ग्रेड की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। वेतन देखो, आप मोटिवेट कर सकता है आपको, तो देख लें। वेतन ग्रेड पे 1800 रुपए, प्रोबेशन में 12,400 रुपए, L1 आपका लेवल है, और 2 साल के बाद आपको लगभग 26,727 रुपए मिलेंगे 4th ग्रेड में। ठीक है, कटने के बाद शायद 2,000 रुपए कम हो जाएंगे। और ग्रेड पे जो है आपका 2400 है, कांस्टेबल में L5 है। देखो अब रुपए के पीछे जाओगे तो निश्चित रूप से कांस्टेबल की तरफ जाओगे। इंस्टेंट फ्यूचर कांस्टेबल की तरफ है, लंबा फ्यूचर की सोच रहे हो तो आप 4th ग्रेड की तरफ जाओ। ठीक है, प्रोबेशन में 14,600 मिलेंगे, 2 साल बाद आपको 39,320 रुपए, कट कुटा के आपको 37-38,000 रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आपका इंक्रीमेंट लगता रहेगा। इसी के साथ मैं बताऊं, प्रमोशन की बात करूं, प्रमोशन भी बहुत बच्चों के रहता है कि सर प्रमोशन कैसा होगा। तो प्रमोशन कांस्टेबल में 9, 18, 27 का रूल चलता है। 9 साल बाद कांस्टेबल से आप हेड कांस्टेबल, और फिर 18 साल बाद आप मतलब उसके 18 साल बाद ASI बन जाएंगे, और मतलब 9 साल बाद ASI बन जाएंगे, फिर 9 साल बाद SI बन जाएंगे, सब इंस्पेक्टर। तो ये इसकी पूरी की पूरी प्रोसेस है। 9, 18, 27 ऊपर की पोस्ट खाली होनी चाहिए, तभी तो आपका प्रमोशन होगा। और हर जिले में अलग अलग सिस्टम होता है, लेकिन जनरली 9, 18, 27 में प्रमोशन होता है। जबकि 4th ग्रेड में आप 4th ग्रेड से आप 5 से 7 साल में LDC बन जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि यदि आपके ग्रेजुएशन किया हुआ है, या फिर कंप्यूटर का नॉलेज है, या कंप्यूटर की कोई डिग्री लगा रखी है आपने RSCIT की, तो आराम से 5 से 7 साल में आप LDC बन जाएंगे, और फिर 8 से 10 साल में UDC बनेंगे। UDC मतलब अपर डिविजनल क्लर्क, LDC मतलब लोअर डिविजनल क्लर्क। तो ये प्रमोशन है आपका। प्रमोशन ज्यादा मायने नहीं रखता होगा, वेतन ज्यादा मायने नहीं रखता है, जुनून मायने रखता है। जुनून आपका किस दिशा में है। यदि वर्दी का जुनून है तो आप निश्चित रूप से कांस्टेबल की तरफ जाएं, और आपको लगता है कि नहीं मुझे मैं लंबा खिलाड़ी हूं, मुझे जॉब चाहिए, उसके बाद मुझे पढ़ने का टाइम चाहिए, थोड़ा आराम चाहिए, सीट वाली जॉब चाहिए, तो 4th ग्रेड की तरफ जाएं। यहां पे खूब टाइम मिलेगा आपको आगे बढ़ने का। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ठीक है, तो ये पोस्टिंग की बात बता दी, वेतन की बात बता दी, प्रमोशन की बात बता दी, और साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया कि कौन से विद्यार्थी जो हैं कांस्टेबल की तैयारी करें। कांस्टेबल की तैयारी जो कर रहे थे वही करो। यदि आप इसमें हिंदी और इंग्लिश जोड़ सको, यदि आप हिंदी इंग्लिश जोड़ सको तो आप फिर दोनों की तैयारी करो, लेकिन बहुत मुश्किल है लास्ट के 2 महीनों में। यदि आप केवल 4th ग्रेड की ही तैयारी कर रहे थे तो 4th ग्रेड की ही करें। और एक बार टेस्ट कर लें रीजनिंग, यदि रीजनिंग आपको ताबे आती है आपकी, तो आप फिर दोनों की तैयारी करें, क्योंकि फिर ज्यादा अंतर दोनों में नहीं रहेगा। तो 4th ग्रेड से कांस्टेबल की तरफ शिफ्ट होना ज्यादा आसान है, जबकि कांस्टेबल से 4th ग्रेड की तरफ शिफ्ट होना थोड़ा मुश्किल है। और क्यों शिफ्ट होना है? कांस्टेबल में जो कंपटीशन है वो कम होगा, जबकि इसमें वीडियो, पटवार, ये सब बच्चे, सब विद्यार्थी इसमें आएंगे। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। थोड़ा सा अपने आप को जाने, अपनी प्रकृति को जाने, थोड़ा सा 5 से 10 दिन थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखें, 2 नए सब्जेक्ट जोड़ के देखें। यदि आपसे आपके कंट्रोल में है तो ठीक, अदरवाइज फिर दिक्कत नहीं है, फिर तो आप जो कर रहे हैं वही करें, और एक ही चीज की तैयारी करें। ऐसे विद्यार्थी बहुत कम होंगे जो दोनों की तैयारी करेंगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन 2 महीनों में जिसकी तैयारी कर रहे हैं उसी की सही से करें, उसी में सिलेक्शन लें। एक साथ ज्यादा निशाना लेते हैं, दिक्कत होता है। फिर भी आप देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, और कमेंट कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।